हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। मीन्स इसकी हिंदी होने वाली है बच्चों वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, ये आपका एक मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी आसान है। इसमें आपकी जीके लगेगी, साइंस लगेगी, आप जो भी आपको आता है बच्चों, मीन्स जीके, साइंस और आपका जो बायोलॉजी है, मैथ है, वो सब इसमें लगने वाला है बच्चों। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ों का लगने वाला है इसमें बच्चों। अभी देखेंगे हम कैसे सवाल बनते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना जो चैप्टर था, कौन सा बच्चों, एम्बेडेड फिगर वाला, वो ख़त्म कर दिया था, है ना बच्चों? वही तो ख़त्म किया हमने। हाँ, इसके पहले वाली वीडियो में हमने वाटर इमेज एंड मिरर इमेज वाला चैप्टर ख़त्म किया था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने एम्बेडेड फिगर और बाकी चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं बच्चों अपनी पिछली वीडियोज़ में, है ना बच्चों? हाँ, तो वाटर इमेज एंड मिरर इमेज वाला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और पिछले चैप्टर आप रिवाइज कर रहे होंगे बच्चों। मैथ आपकी ठीक चल रही होगी, है ना बच्चों? अगर ना चल रही हो तो उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है? हाँ, कुछ भी बैकलॉग ना लगने दें, अन्यथा की स्थिति में फिर आप फंस जाएंगे बच्चों, है ना? हाँ, तो प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपना बढ़िया से पढ़ाई जारी रखें बच्चों। तो देर ना करते हुए बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, आज का जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, तो देखिए बच्चों, आपकी जो जनरल नॉलेज है आपको वो देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसमें आपको जैसे स्टेट्स की जो कैपिटल होती है वो, और जो कंट्रीज़ की कैपिटल होती है वो, और जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषाओं पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक जीके पर बेस्ड बन गए, और बन सकता है मैथ पर बेस्ड, ठीक है बच्चों, मैथ पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? और बायो पर बन सकते हैं बच्चों, ठीक है, फिजिक्स पर बन सकते हैं, केमिस्ट्री पर बन सकते हैं, और मैथ तो मैंने लिखा ही दिया, मीन्स पीसीएमबी सब में बन सकते हैं बच्चों, है ना? जीके पर बन जाएंगे, मैथ पर बन जाएंगे, सभी क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं। हम देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन में 4-5 ऑप्शन, करेक्ट बच्चों? अब ऑप्शंस में से हमें, देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से समझाऊँ कैसे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बच्चों, उसमें 4-5 शब्द दिए जाएंगे, करेक्ट बच्चों? हाँ, 4-5 शब्द दिए गए। अब उन शब्दों में मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 आपके सेम क्वालिटी के होंगे, एक डिफरेंट होगा। उस एक डिफरेंट को आपको छांटना है। आपके पास 3-4 ऑप्शंस भी दिए होंगे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, केवल आपको क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में 3-4 शब्द दिए गए हैं बच्चों, ठीक है? हाँ, में आपको कैसे मिलेगा, पेपर में आपको 4-5 शब्द दिए जाएंगे, फिर उनमें कुछ एक डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों? वो जो डिफरेंट है उसको आपको छांटना है, फिर आपको नीचे 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको छांट लेना है, ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर चलते जाते हैं बच्चों, ठीक है? मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपका जो बेसिक अप्रोच है इस चैप्टर के लिए वो बिल्ट हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? हाँ, बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, है ना? ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, इसमें आपके पास 5 शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखिए, पहला शब्द लीमा, दूसरा अल्जीयर्स, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा टोक्यो एंड देन दिल्ली। अब बच्चों आपको दिमाग लगाना है, कैसे? तो शायद आप जानते होंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो होती है बच्चों, एंड इंडिया की राजधानी दिल्ली ऑब्वियसली हम जानते ही हैं बच्चों, है ना? अब देखिए बच्चों, यहाँ आपकी जीके काम करेगी। आपको याद तो होगा नहीं बच्चों, शायद आपको याद हो कि जो बच्चों अल्जीयर्स हैं ये अल्जीरिया की राजधानी, ठीक है बच्चों? और जो ये न्यूयॉर्क है बच्चों, ये एक सिटी है कहाँ की? अमेरिका की, करेक्ट बच्चों? ये राजधानी जापान की, ये राजधानी भारत की, ये राजधानी अल्जीरिया की, और ये राजधानी लीमा कहाँ की राजधानी बच्चों? पेरू की, ठीक है? तो बच्चों ये और ये सभी राजधानियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क अमेरिका की एक सिटी है बच्चों, है ना?
तो यहाँ पर न्यूयॉर्क डिफरेंट हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। ऑप्शन नंबर अब जो दिया होगा क्वेश्चन में उस टाइप आपको लगा देना है, बाकी तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका, ये शब्द आपका हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी है, सिंकोना है, रबर है, कार्डमम है एंड चॉक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए टी, सिंकोना, रबर, कार्डमम। कार्डमम बच्चों इलायची, रबर तो रबर आप जानते हैं बच्चों, टी आप चाय जानते हैं, सिंकोना मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों, ये अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन ये सभी आपके प्राकृतिक वाले हैं, ठीक है बच्चों, ये आपके प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे हैं बच्चों। रबर भी आपका पेड़ से निकलती है, रबर बनाई नहीं जाती बच्चों, ठीक है, पेड़ से जो उसका लैटेक्स निकलता है वही आपका रबर होता है, ठीक है बच्चों, वो दूध जैसा होता है बच्चों, वाइट वाइट, हाँ वही आपका रबर बनता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर। कार्डमम आपकी इलायची जो होती है बच्चों पौधों में, है ना, और टी के तो आप जानते हैं पौधे होते हैं असम और पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वगैरह में, है ना बच्चों, और ये भी आपका एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद होने वाला है बच्चों, ठीक है, प्रोडक्ट है। ये सभी प्राकृतिक हैं, जबकि चौक बच्चों आपकी अप्राकृतिक है, मीन्स नेचुरल नहीं है, ठीक है बच्चों, ये आपका आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है और यही यहाँ पर आपका डिफरेंट हो जाएगा इन सब से बच्चों, ठीक है। अगले ऑप्शन में आए, अगले क्वेश्चन में आए बच्चों, ऑप्शन है सॉरी, तो अगला क्वेश्चन है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा। तो बच्चों देखें यहाँ पर राजधानी वाला तो सिस्टम लग नहीं रहा है कि आप कह दें कि आप राजधानी बता पाएंगे, क्योंकि ये देखिए सभी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के ही हैं, है ना बच्चों, जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब यहाँ पर क्या काम कर सकता है, तो बच्चों यहाँ पर आप एक संबंध बैठा सकते हैं अपने जीके पॉइंट से। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो बच्चों मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाले हैं उसमें मैंने आपको दिखाया है, मैंने बताया है आपको कि जो आपका कानपुर है वो गंगा नदी किनारे स्थित है, इलाहाबाद भी गंगा नदी एंड वाराणसी भी आपका गंगा नदी किनारे। इलाहाबाद में तो संगम ही है बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए ये सभी गंगा नदी के किनारे वाले शहर हो गए, जबकि मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी तो इस क्वालिटी के आधार पर सेम हो गए कि ये गंगा नदी के किनारे हैं, जबकि मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे है बच्चों, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन में आए बच्चों, अगले क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन देखे बच्चों, ऑप्शन में दिमाग बैठ रहा है क्योंकि क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ना पेपर में, इसलिए मैं ऑप्शन बार बार बोल जाता हूँ बच्चों। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन में आइए, रोज़, लोटस, मेरीगोल्ड, लिली। तो बच्चों ध्यान दें, रोज़ आपका कहाँ होता है, ज़मीन में लगा पौधा होता है बच्चों, उसमें होता है रोज़, है ना। लोटस आपका होता है पानी में बच्चों, आपने देखा होगा तालाबों में, है ना बच्चों, कहीं भी आप देखेंगे तालाब में एंड लेक्स में कहीं भी आपको दिख जाएगा, लेकिन पानी में होता है, ठीक है बच्चों। मेरीगोल्ड ज़मीन में होने वाला पौधा है बच्चों, है ना, मेरीगोल्ड जो फूल होता है वो ज़मीन में कोई पौधा उगता है फिर उसमें हो जाता है बच्चों, है ना। फिर लिली, लिली भी आप जानते हैं कि आखिर ज़मीन में कोई पौधा उगता है देन उसमें हो जाता है बच्चों, लेकिन लोटस आपका पानी में होने वाला एक फूल है बच्चों, है ना, फ्लावर है। तो यहाँ पर ये आपका डिफरेंट हो जाएगा इन सब से। आगे बढ़ें बच्चों, बाजरा, मस्टर्ड, राइस एंड व्हीट। तो बच्चों राइस का यूज़ हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में खाने के रूप में, है ना बच्चों। व्हीट का भी हम आटा बनाते हैं बच्चों, ठीक है, एंड बाजरे का भी आटा बनता है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बाजरा, राइस और व्हीट ये सभी हमारे खाद्यान्न हैं, मीन्स इनका हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं बच्चों, है ना। जबकि मस्टर्ड का हम यूज़ ऑयल निकालने के लिए करते हैं बच्चों। मस्टर्ड आप जानते हैं, मस्टर्ड बच्चों जो होती है ना जिससे तेल निकलता है, ठीक है, हाँ ये वही है। तो इससे हम ऑयल अपना निकालते हैं और बाकी इनका यूज़ हम अपने खाने के लिए करते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इनका यूज़ आप, इसका यूज़ देखिए चावल का यूज़ तो आप खाने में रोज़ करते हैं, व्हीट से आप अपनी रोटियां बनाते हैं, बाजरे से भी रोटियां बनती हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, बच्चा हमारा मस्टर्ड, ये हमारा हो रहा है ऑयल निकालने के लिए यूज़, है ना बच्चों। तो ये यहाँ पर डिफरेंट हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड मैथ्स। तो बच्चों आप जानते हैं कि मैथ्स की शाखाएं होती हैं, मीन्स मैथ्स के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, है ना बच्चों। हमने कई पार्ट्स पढ़े मैथ के, हमने ज्योमेट्री पढ़ी, हमने अलजेब्रा पढ़ा, हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, है ना बच्चों। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथ के अंतर्गत, अलजेब्रा भी मैथ के अंतर्गत, ज्योमेट्री भी मैथ के अंतर्गत, ये सभी मैथ्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जबकि मैथ्स खुद एक सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए यहाँ पर मैथ अलग हो जाएगा और ये तीनों सेम हो रहे हैं, है ना बच्चों, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में आए, चीता, लॉयन, बियर, टाइगर एंड लेपर्ड। तो बच्चों दिमाग लगाएं, स्वयं से करने का प्रयास करें बच्चों। देखिए बच्चों, चीता, लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड ये सभी बच्चों जो कैट्स की फैमिली होती है उससे आते हैं। मीन्स इनका जो बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैट से होता है बच्चों, ठीक है, कैट जैसा होता है। मीन्स ये सभी बिल्ली जो होती है बच्चों, है ना, तो बिल्ली फैमिली से आते हैं। आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी क्लास 10th वाली, तो उसमें आपको पता होगा बच्चों, इनका कुछ संघ टाइप का होता है ना। हाँ, उसी संघ से ये सभी चीता, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एक ही बिल्ली वाले ग्रुप से आते हैं बच्चों, कैट वाले ग्रुप से आते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, और यहाँ पर बियर आपका डिफरेंट हो जाता है, और बियर आपका बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। तो फ्लूट, गिटार, सितार, वायोलिन एंड वीणा, ठीक है बच्चों। तो वीणा वादनी हमारी माता सरस्वती, ठीक है। वायोलिन भी हाथ से बजाया जाता है बच्चों, है, और सितार भी हाथ से, गिटार भी हाथ से बच्चों, ठीक है। गिटार, सितार, वायोलिन एंड वीणा ये सभी हाथ से जो बजाए जाने वाले संगीत के बच्चों इंस्ट्रूमेंट बच्चों, है ना। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सभी जो कि हाथ से बजाए जाते हैं। जबकि फ्लूट मीन्स बांसुरी ये बच्चों आपका मुंह से बजाई जाती है ना बच्चों। इसमें फूंक मार कर बजाई जाती है ना। हाँ, तो ये आपके यहाँ पर डिफरेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन में आए, जिराफ, हाइना, डियर, राइनोसोरस एंड जेब्रा। तो बच्चों जिराफ आपका शाकाहारी होता है, हाइना आपका मांसाहारी होता है। हाइना मीन्स बच्चों लकड़बग्घा, ठीक है। डियर आपका शाकाहारी, राइनोसेरस आपका शाकाहारी एंड जेब्रा भी आपका शाकाहारी बच्चों। डियर मीन्स हिरण, ठीक है बच्चों। राइनोसोरस तो आप जानते ही हैं, जेब्रा भी आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। हाइना मांसाहारी है और यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बाकी सब यहाँ पर शाकाहारी होते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, यूनिवर्स। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है ना बच्चों, उसमें प्लैनेट्स भी हैं, उसमें स्टार्स। तो बच्चों स्टार हमारा सन एक स्टार ही है बच्चों, है ना, तो उसमें हो गया, और स्टार के रूप में हमारा सन है बच्चों। तो बात ये समझें कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें आपका प्लैनेट्स भी हैं, उसमें स्टार्स भी हैं, उसमें मून भी है और उसमें सन भी है बच्चों, है ना। तो ये सभी क्या हो गए बच्चों, यूनिवर्स का एक पार्ट हो गए, ठीक है। जबकि यूनिवर्स तो पूरा एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, है ना बच्चों। तो ये सभी चीज़ें सेम हैं, बल्कि यूनिवर्स यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। हाँ, अगले क्वेश्चन में चलें। तो देखिए बच्चों, हाँ देखें इसको, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। क्या कह रहा है, टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल, कैरेट, गॉर्ड। तो बच्चों देखें, टोमेटो टमाटर, कुकुम्बर खीरा, ब्रिंजल बैंगन, कैरेट गाजर, गॉर्ड लौकी बच्चों, है ना। हम जानते हैं टोमेटो का हमारा पौधा होता है बच्चों इस तरह का कुछ, मान लीजिए इस तरह का दिया गया है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर टमाटर, तो ऊपर ऊपर टमाटर हो जाते हैं बच्चों, है ना। हाँ, अब देखें कुकुम्बर, तो कुकुम्बर बच्चों जो खीरे के पौधे होते हैं वो ज़मीन में कुछ लेटे टाइप होते हैं और उन्हीं में खीरा हो जाता है बच्चों इस तरह, ठीक है। हाँ, तो ये भी ज़मीन के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। जबकि ब्रिंजल भी आपका कुछ टमाटर जैसे उगता है ऊपर बच्चों, है ना। हाँ, बैंगन। अब बच्चों जो कैरेट है, मान लीजिए ये ज़मीन है तो कैरेट आपकी नीचे उगती है, कुछ कुछ मूली जैसे बच्चों, है ना, ठीक है, इस तरह ध्यान दें, इस तरह कुछ उगती है। तो बच्चों कैरेट आपकी ज़मीन के अंदर उगती है, जबकि लौकी भी देखिए कुछ कुछ खीरे जैसे उगती है बच्चों, है ना। हाँ, तो टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट एंड गॉर्ड, टोमेटो बच्चों, कुकुम्बर, ब्रिंजल एंड गॉर्ड ये सभी ज़मीन के ऊपर होने वाली जो बच्चों सब्जियां हैं वो हैं, ठीक है। जबकि कैरेट जो है बच्चों आपका ये ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ें, हॉस्टल, होटल, इन, क्लब, मोटेल, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि हॉस्टल क्या होता है, तो हॉस्टल बच्चों जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर हॉस्टल लेकर रहते हैं बच्चों, है ना। तो वहाँ आप रुकते हैं, हम साल 2 साल जितने साल आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हॉस्टल लेकर रुकते हैं बच्चों, है ना। तो रुकने का स्थान हो गया। होटल भी आप जानते हैं जहाँ पर रुकने की जगह होती है, जहाँ पर रूम मिल जाते हैं हमें, वहाँ पर हम रुक सकते हैं बच्चों, है ना। इन मीन्स होता है बच्चों सराय।
अब जैसे आप कहीं दूर यात्रा करते हैं तो वहीं बस स्टॉप में जो रुकने के स्थान बने होते हैं तो उनको कहते हैं सराहें, ठीक है बच्चों। क्लब, अब क्लब बच्चों होते हैं पार्टीज़ के लिए, वहाँ रुकने का स्थान नहीं होता, मीन्स आप वहाँ पर ठहर नहीं सकते। जबकि मोटेल क्या होता है बच्चों, मोटेल मीन्स ढाबा, ढाबा भी आप जानते हैं कि वहाँ पर रुकने का स्थान हो सकता है। क्लियर बच्चों, हाँ। तो मोटेल में भी रुका जा सकता है, इन माने सराय में भी रुकने के लिए होते ही हैं बच्चों, होटल भी एंड हॉस्टल में भी। जबकि आपका क्लब जो होता है वो केवल पार्टीज़ के लिए होता है और यहाँ पर रुकने का स्थान नहीं होता, और ये डिफरेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्लब आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड आयुर्वेद। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो आपका एक ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, एक अथर्ववेद हो गया। अब यहाँ पर आपका सामवेद तो है नहीं बच्चों। आयुर्वेद तो आपकी एक चिकित्सा पद्धति है जो कि इन सब से अलग है, क्योंकि ये तीनों क्या है बच्चों, वेद हैं, ठीक है, हमारे वेदास हैं। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन में कहा गया मदर, फ्रेंड, सिस्टर, फादर, मदर। बच्चों मदर 2 बार हो गया, 1 बार कट करें। हाँ अब देखें, मदर, फ्रेंड, सिस्टर, फादर। तो बच्चों देखें, मदर के साथ हमारा ब्लड रिलेशन है ना बच्चों, सिस्टर के साथ भी एंड फादर के साथ भी। जबकि बच्चों हमारा फ्रेंड है उसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, और ये आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, नानक, क्राइस्ट, गांधी, बुद्धा। तो हम जानते हैं बच्चों जो हमारे नानक, क्राइस्ट एंड बुद्धा हैं ये भगवान के रूप थे बच्चों, है ना। जबकि गांधी हमारे क्या थे बच्चों, गांधी जी हमारे महापुरुष थे। ये सभी भगवान के रूप थे, जबकि गांधी जी हमारे महापुरुष थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएंगे, करेक्ट बच्चों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एंड साइकिल, ठीक है बच्चों। तो देखें, कार बच्चों आपकी फ्यूल से चलती है, स्कूटर आपकी फ्यूल से चलती है, हेलीकॉप्टर आपकी फ्यूल से चलती है एंड एरोप्लेन भी आपकी फ्यूल से चलती है बच्चों, है ना, ठीक है, हाँ। तो बच्चों साइकिल जो है आपकी वो फ्यूल से नहीं चलती, ठीक है, उसके लिए आपको केवल मेहनत करना पड़ता है, उसमें फ्यूल डालना नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक साइकिल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, नॉर्मल साइकिल की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर साइकिल आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर यातायात के साधन हैं वो सभी फ्यूल वाले हैं बच्चों, ठीक है। हाँ आगे बढ़ें, सिगार, सिगारेट, टोबैको, पाइप, ठीक है बच्चों। तो सिगार भी एक प्रकार का सिगरेट जैसा होता है बच्चों, ठीक है। हाँ तो सिगार एंड ये सिगरेट है बच्चों, से आप सिगारेट कहें आप फिर सिगरेट, सही प्रोनाउंस क्या होता है बच्चों, सिगारेट। टोबैको मीन्स तंबाकू, ठीक है बच्चों। और पाइप क्या होता है, पाइप भी बच्चों एक प्रकार की कैसा होता है बच्चों, इस टाइप का कुछ, ठीक है। हाँ उसमें भी तंबाकू भरी होती है एंड उससे भी अपना जो नशा होता है बच्चों वो होता है, ठीक है। हाँ तो सिगार, सिगारेट एंड पाइप, इन सब में बच्चों आपकी तंबाकू भरी होती है, और ये सभी क्या है बच्चों, नशा करने का यंत्र है। जबकि टोबैको तो बच्चों इन सब में भरी होती है, और ये सबसे अलग है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये सभी क्या है बच्चों, नशा करने के साधन हैं, जबकि टोबैको इनमें भरा होता है, और ये सबसे यहाँ पर अलग है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें, किंग, क्वीन, बाइशॉप, मिनिस्टर, ठीक है बच्चों। किंग राजा हो गया, क्वीन रानी, बाइशप मीन्स धर्माध्यक्ष, मिनिस्टर मीन्स मंत्री बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में बच्चों, इसका आंसर बाइशप होगा, ठीक है। कई लोग मिनिस्टर भी करवाते हैं, उस तर्क को मैं आपको बाद में समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। हाँ अभी मैं उस पर निश्चित नहीं हूँ, उस तर्क को मैं बाद में लेकर आऊँगा बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे बाइशप होगा, तो बच्चों किंग, क्वीन और मिनिस्टर ये सभी राजघराने का एक पार्ट है बच्चों, है ना। जबकि बाइशप मीन्स होता है धर्माध्यक्ष, ये होते हैं बच्चों चर्च में, ठीक है। हाँ तो ये आपका डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इसे आंसर बनाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्या कहा गया, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी। तो बच्चों सभी धातुएं हैं, है ना, क्लियर बच्चों। जिंक भी आपकी धातु है जो कि ठोस अवस्था में रहती है, आयरन भी, एल्युमिनियम भी एंड कॉपर भी ठोस अवस्था में रहती है बच्चों। जबकि मरकरी जो होती है बच्चों ये आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, इसलिए बच्चों ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी। आगे बढ़ें, भावना, आनंद, चिंता, गुस्सा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम जानते हैं कि आनंद, चिंता एंड गुस्सा ये सभी हमारी एक प्रकार की भावनाएं हैं, है ना बच्चों। जबकि भावना तो एक इनका संग्रह है बच्चों, इन सभी प्रकार की जो हमारी
सोचें बनती हैं बच्चों, जो हमारे अंदर गुस्सा आता है, चिंता आता है एंड आनंद, वो सभी प्रकार की जो हमारी मेंटल सिचुएशंस होती हैं उनका जो बच्चों एक ग्रुप है वही आपका क्या है, भावना। इसलिए वो आपका इनसे अलग हो जाएगा क्योंकि वो आपका एक ग्रुप है, जबकि ये सभी अलग अलग एक हमारी सिचुएशंस हमारे माइंड की बच्चों, है ना। हाँ, फीलिंग्स जिन्हें हम कहते हैं बच्चों, है ना। आगे बढ़ें। गंगटोक, सिंहभूम, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको कहा था ना राजधानियाँ याद रखनी चाहिए आपको। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है एंड चेन्नई कहाँ की राजधानी बच्चों, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई एंड सिक्किम की राजधानी गंगटोक बच्चों। क्लियर है। सिंहभूम आपका एक जगह का नाम है, ये आपकी राजधानी नहीं है बच्चों किसी भी राज्य की, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। हाँ, अब देखें अपने अगले क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखें अब आगे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये तो आपकी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। टोमेटो, कैरेट, जिंजर, पोटैटो, ठीक है बच्चों, एंड टर्मरिक। अब देखिए बच्चों, टर्मरिक मीन्स हल्दी, पोटैटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक, कैरेट मीन्स गाजर, टोमेटो मीन्स टमाटर, ठीक है बच्चों। टर्मरिक आपका हल्दी जो होती है ज़मीन के अंदर होती है, पोटैटो भी ज़मीन के अंदर होता है, जिंजर भी ज़मीन के अंदर होता है एंड कैरेट भी ज़मीन के अंदर होता है, जबकि टोमेटो आपका ज़मीन से ऊपर होता है और इसलिए यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ें। क्यूमिन, ग्राउंडनट, सिनामॉन, पेपर एंड क्लॉव, ठीक है बच्चों। तो देखिए, क्लॉव मीन्स लौंग होता है बच्चों, पेपर मीन्स काली मिर्च, सिनामॉन बच्चों, सिनामॉन होता है बच्चों, ये होता है शायद सिनामॉन मीन्स होता है बच्चों आई थिंक दालचीनी शायद, या फिर जीरा, एंड क्यूमिन सीड्स मीन्स बच्चों जीरा होता है ना। ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, करेक्ट बच्चों। सिनामॉन जो बच्चों होता है, इसका मैं करेक्ट आपको वीडियो में डाल दूंगा बच्चों, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा, ग्राउंडनट, मूंगफली। तो बच्चों देखें, क्यूमिन भी आपका जो आपका गरम मसाला होता है बच्चों उसमें होता है ना। हाँ, सिनामॉन भी गरम मसाले में काम आता है, पेपर भी, ब्लैक पेपर भी एंड क्लॉव भी बच्चों। जबकि जो ग्राउंडनट है बच्चों, ये आपका मसाला नहीं है, गरम मसाला नहीं है बच्चों, है ना। हाँ, ये इसका यूज़ आप खाने के लिए करते हैं ऐसे ही ठंडी हो बच्चों, है ना। हाँ, और बाकी इसका ऑयल भी निकलता है। तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बाकी जो है आपकी वो गरम मसाले हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ें। तो बच्चों देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी एंड जूलॉजी, करेक्ट बच्चों। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट बच्चों, ठीक है। केमिस्ट्री भी साइंस का एक पार्ट, बॉटनी भी साइंस का एक पार्ट, जूलॉजी भी साइंस का एक पार्ट। जबकि ज्योग्राफी बच्चों आपका इनसे डिफरेंट हो रहा है ना बच्चों। ज्योग्राफी इनसे अलग है क्योंकि ये सभी साइंस की क्या है बच्चों, अलग अलग धाराएं हैं, है ना बच्चों। एक आपकी फिजिक्स है जो कि भौतिक संसार का हमें ज्ञान कराती है, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री आपको केमिकल से रूबरू करवाती है ना बच्चों। तो रसायन विज्ञान, बोटैनी बच्चों आपको पौधों के बारे में जानकारी देती है ना। और जूलॉजी आपको जंतु विज्ञान पढ़ाती है बच्चों, ठीक है। जंतु विज्ञान के बारे में हम जंतुओं के बारे में जानते हैं बच्चों। ये आपको बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। ज्योग्राफी बच्चों आपका भूगोल है जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है बच्चों, है ना। तो ये आप यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चाणक्य। तो बच्चों हम जानते हैं विक्रमादित्य हमारे राजा थे, चंद्रगुप्त भी हमारे राजा थे, हर्षवर्धन भी हमारे राजा थे, जबकि चाणक्य क्या थे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर गुरुजी हैं, ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी सब यहाँ पर राजा होते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। जेल सिंह, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, राजीव गांधी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये सभी हमारे क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भी, वीवी गिरी भी एंड जेल सिंह बच्चों, जबकि राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो बच्चों देखें,
अगला क्वेश्चन पढ़ें, स्वयं से करने का प्रयास करें। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हम जानते हैं बच्चों हाइड्रोजन हमारी एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। जबकि आयोडीन क्या है बच्चों? आयोडीन एक प्रकार का बच्चों पदार्थ है जो कि हमारे नमक में पाया जाता है बच्चों, है ना। हाँ, तो एक केमिकल कंपाउंड है, जबकि यहाँ पर ये सभी क्या हैं? गैसें। तो यहाँ पर ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ें। टीबी, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टाइफॉइड एंड टिटनेस। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं। टीबी, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा एंड टाइफॉइड एंड टिटनेस बच्चों, ठीक है। ये आपका जिसे हम कॉलरा कहते हैं, है ना बच्चों, तो कॉलरा होता है वो। तो टीबी, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टाइफॉइड एंड टिटनेस में क्या कौन सा जो वर्ड है वो डिफरेंट है, ये आपको पता लगाना है। तो बच्चों ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखें बच्चों, इसमें से आपकी जो जनरल नॉलेज है वो पता चलती है बच्चों। अगर आपको यहाँ पर पता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, मीन्स कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा प्रोटोजोअल डिसीज़ है, तो ये सब अगर आपको पता है देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों देखें यहाँ पर बच्चों जो टीबी है, कॉलरा है, टाइफॉइड है एंड टिटनेस है, ये सभी बच्चों आपकी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। जबकि स्मॉल पॉक्स आपकी क्या है बच्चों? वायरल डिसीज़ है, ठीक है बच्चों। इसलिए स्मॉल पॉक्स आपकी यहाँ पर अलग हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? हाँ अब देखें, अब अगला जो बच्चों क्वेश्चन उसमें कहा गया टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोफोन, बायोस्कोप। ठीक है बच्चों। हाँ तो देखें अब ये सभी यंत्र किस किस यूज़ में आते हैं, अगर आपको ये पता देना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो टेलीस्कोप जिससे हम दूर के जो ग्रह होते हैं बच्चों उनको देख पाते हैं, है ना। पेरिस्कोप से हम छोटे से स्थान में चारों ओर के बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। और बच्चों ये बायोस्कोप भी एक प्रकार का यंत्र होता है, जो पुराने कैमराज होते थे उनमें बच्चों फिल्मी कैमराज एक प्रकार के, उनको कहते हैं बायोस्कोप, ठीक है बच्चों। माइक्रोफोन से हम छोटी प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, माइक्रोफोन तो क्या होता है? माइक्रोफोन वो है जो आपके मोबाइल में लगा होता है बच्चों, आपकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, है ना बच्चों। जैसे अब आप बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन के द्वारा ही वो आवाज़ दूसरे तक पहुंच पाती है, मीन्स आपकी आवाज़ को ग्रहण करने का कार्य माइक्रोफोन करता है, ठीक है बच्चों। माइक्रोस्कोप होता है वो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था, हाँ मैंने देखा नहीं ध्यान से। ये माइक्रोफोन है, तभी ये वर्ड आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो सब यंत्र हैं वो देखने के काम आते हैं, और ये वाला जो यंत्र है ये बच्चों आपकी आवाज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, इन सब कामों के लिए फ़ोन में लगा होता है बच्चों, ठीक है। माइक्रोफोन कहते हैं उसे। क्लियर बच्चों? हाँ अब देखें, इसलिए ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए आगे को क्वेश्चन, मंगोलिया, इंडिया, चाइना, यूएसए, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या डिफरेंट है? तो देखिए मंगोलिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए। अब बच्चों इसको अगर हम इस आधार पर करें कि ये सभी तो देश हैं, है ना बच्चों। तो देश हैं तो इनमें तो कोई डिफरेंट है ही नहीं, है ना बच्चों। देश तो देश, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो यहाँ पर अगर हम एक अगला ऑप्शन बनाएं ई नंबर, ठीक है बच्चों। ई नंबर क्या बना सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पर हमने चुन लिया वाशिंगटन, वाशिंगटन बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये सभी देश हो गए, मंगोलिया, इंडिया, चाइना, यूएसए, ये सब तो देश हैं, जबकि वाशिंगटन आपका एक शहर है यूएसए का, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ तो इस क्वेश्चन को इस तरह देना चाहिए था, तब इस आधार पर एक ऑप्शन इस पर और बनेगा बच्चों, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों अगला क्या कहा गया, बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर। तो बच्चों आप जानते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर ये सभी मुग़ल जो बच्चों साम्राज्य था उसके शासक हैं, है ना बच्चों। शेर शाह अब इनका जो मुग़ल साम्राज्य था इसमें का नहीं है बच्चों, है ना। तो शेर शाह सूरी इनसे अलग है, और ये सभी क्या है बच्चों, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सभी मुग़ल साम्राज्य से संबंधित हैं। शेर शाह सूरी इसमें नहीं आते। क्लियर बच्चों? तो शेर शाह सूरी अलग हो जाएंगे इनसे, ठीक है बच्चों। हाँ क्योंकि बाबर देन हुमायूं आया था बच्चों मुग़ल साम्राज्य में, देन अकबर आया था, है ना बच्चों। हाँ तो ये मुग़ल साम्राज्य के थे बच्चों। क्लियर है? आपको दिखा नहीं क्या? एक सेकेंड बच्चों देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ देखिए अब ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। देखिए बच्चों एक सेकेंड, हाँ देखिए बच्चों अब ये आपके पास कुछ नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे
पहले एक दो आप ये वाले कर लीजिए, देखते हैं बच्चों। ये देखिए ये क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं, आपको 4 बच्चों वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। एक वर्ड में 2 संबंध दिए गए हैं, मीन्स कैसे, देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, आपसे कहा जाएगा कि ये 4 वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है बच्चों। इसमें हमें बताना है कि इनका जो ग्रुप है 2-2 का वो कौन सा सही है, ठीक है बच्चों। हाँ, और फिर ऑप्शन दिया जाएगा कि ए नंबर ग्रुप सही है कि बी नंबर सही है कि सी नंबर एंड या फिर डी नंबर। तो बच्चों देखिए ग्रुप कैसे, तो बच्चों उसमें आपका जैसे नेशनल पार्क हो सकता है और फिर उसका राज्य हो सकता है, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और उसका यूज हो सकता है, तो इस तरह क्वेश्चन इसमें बनते हैं बच्चों, ठीक है। आपके पास नृत्य हो सकता है और उससे संबंधित राज्य हो सकता है, मीन्स डांस एंड स्टेट, ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कहा गया एमीटर और करंट, तो करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है, सही है। अगला प्रेशर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, नहीं ये गलत है बच्चों, प्रेशर गेज का यूज़ किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो अलग है। आगे देखें ओडोमीटर का यूज़ स्पीड मापने के लिए किया जाता है, सही है। सिस्मोग्राफ का यूज़ अर्थक्वेक्स की डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है, इंटेंसिटी मापने के लिए किया जाता है, ये बात एकदम सही बच्चों, है ना। कौन सा बच्चों, प्रेशर वाला, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ें। अब जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क दिया गया है, तो पेरियार नेशनल पार्क केरला, ठीक है। काजीरंगा असम करेक्ट है। गिर गुजरात सही है। कार्बेट बिहार में नहीं उत्तराखंड में है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सबसे करेक्ट बच्चों। अब देखिए बच्चों नंबरिंग के क्वेश्चन पास, बच्चों नंबरिंग वाले क्वेश्चन में आपको मैथ लगानी है। अब देखिए इनमें कैसा आपको देखने को मिलेगा, तो बच्चों देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नंबरिंग क्लासिफिकेशन, नंबरिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिल सकता है, इसमें आपको क्यूब देखने को मिल सकता है, इसमें आपको स्क्वायर +1 देखने को मिल सकता है, इसमें आपको स्क्वायर -1 देखने को मिल सकता है, इसमें आपको क्यूब प्लस या फिर -1 देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या देखने को मिल सकता है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे, हाँ देखिए इसमें आपको मिलेगा इस तरह। मान लीजिए आपसे कहा जाएगा नंबर्स सम, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों और डिफरेंट टाइप हो सकते हैं इसमें, अभी हम मेन इतने जान लेते हैं बच्चों, ठीक है। इतने ही इसमें दिखाई देंगे आपको, बहुत ज़्यादा कठिन इसमें यूज़ नहीं होते, मतलब इतना ही आपको पर्याप्त है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 17, 27, 29 एंड 37 बच्चों, ठीक है। और एक बात बताने के लिए रह गई, क्या, देखिए 7 नंबर पर डाल लीजिए आप, इवन ऑड एंड प्राइम नंबर्स का आपको ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि मैंने आपको मैथ में पढ़ा दिया बच्चों, है ना। क्वेश्चन देखें 17, 27, 29, 37। तो बच्चों आप देख रहे हैं 17, 29, 37 आपकी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 27 आपकी प्राइम नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है और ये डिविजिबल है किससे बच्चों, 9 से और 3 से बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग हो जाएगी। आगे देखें 15, 21, 24, 28, 30, ठीक है बच्चों। इसको देखें तो बच्चों इसमें डिविजिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि कह दिया जाएगा कि कोई भी संख्या दी जाएंगी, उसमें सभी ज़्यादातर संख्याएं एक संख्या से डिविजिबल होंगी किसी से, और कोई एक होगी जो डिविजिबल नहीं होगी, ये उस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जाएगा। ऐसे देखिए 3 5 से 15, ये 15 बच्चों आपका 3 से डिविजिबल है, 3 7 से 21 तो 3 से 21 भी डिविजिबल है, 3 8 से 24 डिविजिबल है, 28 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है और यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा। और ये देखिए 30 आपके 3 से डिविजिबल है बच्चों, केवल 28 आपके 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 28 यहाँ पर अलग है बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ें। 145, 197, 257, 325, 27 बच्चों, ठीक है। तो इसको देखें कैसे किया गया बच्चों। तो आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 1 किया गया है, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 किया गया है बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आया 257 बच्चों, है ना। अब 257 में दिमाग लगाइए तो बच्चों ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें 325 तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 1 बच्चों, है ना, ठीक है। आगे देखें तो बच्चों ये कहा गया 27,
अब 27 तो बन पाएगा कि नहीं बच्चों, दिमाग लगाएं। तो 5 5 से 25 और +2 लिखा हुआ बच्चों, है ना। तो इसको हम 26 करेंगे बच्चों, ठीक है, तब ये बन पाएगा 25 + 1। करेक्ट बच्चों। हाँ, अब ये देखिए 255 और 256 पर क्या बन सकता है बच्चों, क्या? तो आप दिमाग लगाएं तो आपको क्या मिल सकता है। 15 का बच्चों होता है 225, है ना बच्चों। हाँ, और 256 होता है किसका बच्चों, 16 का। 18 का हमने 324 जान ही लिया बच्चों, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चों आपका नहीं बन पाएगा, 257 वाला ही आपका इनसे डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, बाकी सब स्क्वायर और +1 है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ें और स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों। प्रयास करें बच्चों, प्रयास करें, बैठे ना रहें बच्चों, ठीक है। तो आपने किया, देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। 324, 244, 136, 514, ये बच्चों आपका नंबर से सम का क्वेश्चन है। आखिर कैसे, तो देखिए 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9, 4 4 8, 8 2 10, 6 3 9, 1 10, 4 5 9, 1 10। तो बच्चों इनका योग सभी संख्याओं का 10 10 आ रहा है बच्चों, है ना, और इसका डिफरेंट है। क्लियर बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। अगले में क्या कहा गया बच्चों, आपको नंबर्स दिए गए हैं काफ़ी सारे। देखिए अब बच्चों जब आपको काफ़ी संख्याएं दी जाएं, मीन्स एक संख्या काफ़ी बड़ी हो, तो उसमें ऐड वाला कॉन्सेप्ट आप लगाया करें, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, ठीक है बच्चों। अब 13 में 6 ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 19 आएगा बच्चों, है ना। 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें 23 आ गया, करेक्ट। अब इसको ऐड करिए, 7 3 10, 10 में 6 16, 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4, 8 4 12, 12 9 21, 21 5 26, 26 1 27 बच्चों। तो 7 3 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 5 24, 24 3 27 बच्चों। तो देखिए सभी का योग इसमें 27 27 आ रहा है, बल्कि ये बच्चों आपका डिफरेंट है ना। करेक्ट बच्चों, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखें, 2 2 4 2 8 क्यूब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 3 9 3 27 क्यूब बन रहा है। 5 5 25, 25 5 125 क्यूब बन रहा है। बचा ये आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर क्यूब नहीं है, क्यूब क्या होता है बच्चों, 64। हाँ, तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए वो आप स्वयं करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, उस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, उसका उत्तर आप अपने कमेंट सेक्शन में देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, आपका कमेंट सेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका डाउट पूछने का पूरा अधिकार आपका है ना बच्चों। हाँ, तो आपका कमेंट सेक्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों कि आपको वो क्वेश्चन का उत्तर आया या फिर नहीं आया। तो बच्चों क्लासिफिकेशन चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। हाँ, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे बच्चों, पढ़ते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।